जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में वरुंधनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है, व्रत का पारण कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है, शुभ योग, महत्व और वरुंधनी एकादशी पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं जिससे आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। यह सब जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी किया जाता है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुंधनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वरुंधनी एकादशी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 अप्रैल को शाम 4:43 पर होगा और अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का अधिक महत्व है। इस प्रकार से 24 अप्रैल को वरुंधनी एकादशी मनाई जाएगी। वरुंधनी एकादशी पारण टाइम। वरुंधनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण समय सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। व्रत का पारण करने के बाद विशिष्ट चीजों का दान भी जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि के दिन दान करने से एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:44 है। आइए अब बात करते हैं वरुंधनी एकादशी पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस साल वरुंधनी एकादशी पर ब्रह्मा व इंद्र योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों योग अत्यंत शुभ माने गए हैं। ब्रह्मा व इंद्र योग का महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा योग को विवादों को सुलझाने व इंद्र योग को संपत्ति से जुड़े कार्यों को हल करने के लिए शुभ माना जाता है। इन दोनों योग को धर्म कर्म से जुड़े कार्यों के लिए भी शुभ माना गया है। चलिए अब जानते हैं वरुंधनी एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। अब गंगा जल व पंचामृत से अभिषेक करें, तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें, मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं। आखिरी में लोगों में प्रसाद बांटें। चलिए अब जानते हैं वरुंधनी एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए। वरुंधनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों व गरीबों को अन्न, भोजन, फल व सामर्थ्य अनुसार धन का दान करना चाहिए। इस दिन गोदान करना भी शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन तिल से बनी चीजों का भी आप दान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वरुंधनी एकादशी के दिन आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। वरुंधनी एकादशी के दिन शंख का प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में अत्यधिक शुभ माना जाता है। माना जाता है कि शंख के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता है। शंख से भगवान विष्णु की मूर्ति का स्नान कराना और फिर शंख को पूजित करके बजाना चाहिए। इससे श्री विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और व्रती को मन चाहे वरदान प्राप्त होते हैं। शंख से उत्पन्न होने वाली ध्वनि भी घर के वातावरण को सकारात्मक बनाती है, जिससे घर में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग करने के बाद उस शंख में गंगा जल भरकर पूरे घर में छिड़कना भी लाभकारी होता है। गंगा जल को घर में छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है। यह उपाय घर की हर कोने को स्वच्छ और पवित्र बनाता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस उपाय को करने से न केवल घर में वातावरण सकारात्मक रहता है, बल्कि घर के सदस्यों के बीच रिश्तों में भी मधुरता आती है। तुलसी के पत्ते भगवान श्री विष्णु की पूजा में एक विशेष महत्व रखते हैं। वरुंधनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में विष्णु प्रिया तुलसी के पत्ते चढ़ाने से भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। माना जाता है कि तुलसी के पत्तों का उपयोग पूजा में करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और सुख का वास होता है। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए फलदायी होता है जो मानसिक शांति और समृद्धि चाहते हैं। हिंदू धर्म में पीला रंग भगवान श्री विष्णु से जुड़ा हुआ है और इसे शुभ माना जाता है।
वरुंधनी एकादशी के दिन पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन, पीले रंग के फल और पीले रंग की मिठाई भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। इसके साथ ही आप खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करें। पीला रंग सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन पीले रंग का विशेष प्रयोग करने से व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। वरुंधनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में गाय के घी से दीपक जलाना एक अत्यधिक शुभ कार्य माना जाता है। इस उपाय से भगवान श्री विष्णु की कृपा शीघ्र मिलती है और जीवन में समृद्धि का वास होता है। गाय के घी से जलाए गए दीपक से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में शांति और सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। यह उपाय विशेष रूप से एकादशी के दिन किया जाता है और इसे पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं वरुंधनी एकादशी का महत्व क्या है। वरुंधनी एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व यह दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूजन का दिन है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा यह व्रत व्यक्ति के पापों को नष्ट करता है और पुण्य की प्राप्ति कराता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। साथ ही यह व्रत सभी संकटों से मुक्ति और जीवन में शांति लाने का उपाय है। वरुंधनी एकादशी विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह पारिवारिक सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करके व्यक्ति धन धान्य में वृद्धि प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी खुलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।